नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता अली। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। गुड़िया के नाम पर बनाई हेल्पलाइन थी हेल्पलेस। विधानसभा क्षेत्र में महिला कांग्रेस करेगी मुख्यमंत्री का घेराव। 2 दिन तक मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी, तापमान में कटौती के आसार। शिमला के संजोली ढाबे में 2 गुटों में हाथापाई, चले लात घूसे। एआईसीसी की प्रवक्ता अलका लांबा पर पायल वैद का जोरदार पलटवार, कहा हिमाचल पहुंचकर बिना तथ्यों की कर रही बात। डॉक्टर बिंदल ने विक्रमबाग और देवनी में नई सिंचाई योजनाओं का किया शिलान्यास। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और रुक करेंगे हिमाचल के प्रमुख समाचारों पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा के हिमाचल सरकार पर वार के बाद अब भाजपा ने अलका लांबा पर तीखा पलटवार किया है। हिमाचल भाजपा की उपाध्यक्ष अलका लांबा के बयान पर पलटवार कर कहा गया है कि बिना तथ्यों के बयानबाजी कर रहे हैं। विषय मेरा इतना ही था। हम सभी जानते हैं कि हम चुनावी मोड में हैं और आज क्योंकि जो प्रश्न हमारे ऊपर उठाया गया था, मैं उसका जवाब देने के लिए आप सबके बीच में आई थी। इसके लिए मैं फिर से आपके बीच में आऊंगी। धन्यवाद, मुझे इतनी ही बात कहनी थी। यही प्रश्न उठाया उन्होंने। मैं इसमें ज्यादा बात नहीं कहूंगी। हमने सरकार बनते ही गुड़िया हेल्पलाइन खोली भी थी और उसको लेकर के क्योंकि हमारे ध्यान में था कि इस तरह से प्रदेश में जो है हमारी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिन्हें कभी भी किसी भी समय एनपीएस कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव भी सिर पर है। ऐसे में सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। एनपीएस कर्मचारी लगातार ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर प्रदेश भर में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। कांग्रेस नेताओं का कर्मचारियों को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। ठीक इसी कड़ी में शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह अनशन स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों के साथ बैठे। जब सीसी रूल 1972 जब बना तो उस वक्त पेंशन का प्रोविजन किया गया। तो ये सर पिछले भी जो सरकारें रही उन्होंने ये समझा कि भाई जो है पेंशन होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी भारतीय छात्र संसद के 12वें संस्करण का आयोजन इस वर्ष पुणे में किया जा रहा है। 15 से 17 सितंबर तक चलने वाली छात्र संसद में बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश के युवा शामिल होने वाले हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। भारतीय छात्र संसद से रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारतीय छात्र संसद एक यूएनओ सपोर्टेड एक संस्था है जिसका कि भारतीय छात्र संसद के नाम से हर वर्ष पुणे महाराष्ट्र में एक इवेंट होता है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष से जो है हर राज्य से वहां पर छात्र आते हैं और बर्निंग इश्यूज पर जो जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर जो है छात्र नेताओं द्वारा भाषण वहां पर दिए जाते हैं। वहां पर संबंधित उसके राजनीतिक पार्टी हो चाहे सामाजिक क्षेत्र के हो, बहुत से वक्ता वहां पर आते हैं, वो वहां पर उस पर समस्याओं पर भाषण देते हैं। और उसका भाजपा प्रभारी ने सनहा स्थित डेवलपमेंट के तहत मिट्टी के बर्तनों की प्रदर्शनी का मुआयना किया और इन्हें बनाने वाले कलाकारों का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तन सेहत के लिए सेहतमंद होते हैं। जहां पर स्किल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ से और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत जहां पर मिट्टी के बर्तन बनाने की जो ट्रेनिंग दी गई है और वो जो बर्तन बनाए गए हैं उसकी प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। मैं समझता हूँ कि ये हुनर का एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी है। मैं जिन लोगों ने इसको बनाने के लिए सीखा। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Get your dream career. Visit Himalayan Group of Professional Institutions. For engineering management, law, computer science, nursing, pharmacy, B.Ed courses, join Himalayan Group of Professional Institution, Kala Amb, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। शिमला में सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। आगामी 2 दिनों तक मौसम विभाग की ओर से मौसम खराब रहने की संभावना भी है। हालांकि मानसून की जल्द विदाई से प्रदेश में ठंड का प्रकोप रहेगा। भूईलाल, मेट्रोलॉजिस्ट ग्रेड बी।
मौसम आगामी दिनों में? प्रदेश में 2 दिन तक बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है और उसके बाद फिर बारिश कम होगी और फिर दोबारा 16-17 को बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मानसून जो है जे कल की डेट में 9 तारीख को जो मानसून था वो बारिश। चुनावी वर्ष में कांग्रेस पार्टी का महिला विंग भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। महिला कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का घेराव करने की रणनीति बना ली है। इस वार्ता 4 लोकसभाओं में हो रही है। मकसद है मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम जी तक संदेश पहुंचाना। 5 साल में आपने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए वो जुमले साबित हुए हैं। इन पे अब महिलाएं आपसे जवाब मांग रही हैं। हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड के तौर पर भाजपा का घोषणा पत्र 2017 का हाथ में लिया, महिलाओं के बीच लेकर गए। कितने नंबर मिलते हैं? महिलाओं ने 0 नंबर दिया है भाजपा की जयराम सरकार को। अब बात यह है, हम लोगों ने गांव में जाकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा डॉक्टर राजीव बिंदल को नाहन विधानसभा क्षेत्र के विक्रमबाग और देवनी पंचायतों के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान देवनी में सिंचाई योजना के साथ विक्रमबाग में नवनिर्मित पटवार सर्कल का भी उद्घाटन किया गया। आज बड़ा खुशी का दिन है। विक्रमबाग देवनी पंचायत में सिंचाई योजनाओं को लेकर के एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। आज फ्लो इरिगेशन स्कीम डाडूवाला, उसके लिए लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए का शिलान्यास हुआ। ढाकवाला, खैरवाला, उठाऊ सिंचाई योजनाओं की इम्प्रूवमेंट के लिए 2 करोड़ 8 लाख रुपए का शिलान्यास हुआ। आज के लिए इतना ही।